That's my quick comment. राजस्थान में सीकर जिले में एक 9 साल की बच्ची की कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु की घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इतनी कम उम्र में कार्डियक अरेस्ट का आखिर क्या कारण हो सकता है। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर कार्डियोलॉजी डॉक्टर एसएम शर्मा ने बताया कि इस उम्र में कार्डियक अरेस्ट भारत में रेयर है और मौत की असली वजह का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट या जांच के बाद ही चल सकेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं की रोक के लिए जरूरी है कि स्कूल में एडमिशन के वक्त ही बच्चों का इकोकार्डियोग्राम जरूर किया जाए। डॉक्टर साहब, सीकर जिले के दांता रामगढ़ में एक 9 साल की बच्ची की कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु की खबर है, ऐसा मीडिया में आया है। इतने छोटे बच्चों में इस तरह की घटनाओं की क्या वजह हो सकती है? देखिए, कार्डियक अरेस्ट से जो जितनी मौतें होती हैं उसमें अंतिम जो परिणति होती है वो कार्डियक अरेस्ट होती है, जिसका मतलब होता है हार्ट का बंद होना। हर मौत में यही होता है। लेकिन अब ये बच्ची जो है, इसकी डेथ कैसे हुई है, ये विचारणीय विषय है। कहती है छोटे बच्चों में जो डेथ हो रही है उसको मालूम करना बहुत जरूरी है। इसके लिए जैसा मैंने भी पढ़ा अखबार में, उसमें लिखा है उसका पोस्टमार्टम होगा। तो उसका पोस्टमार्टम होगा, उसके जो हार्ट है उसमें देखा जाएगा कि हार्ट की नाड़ियों में दिक्कत थी या और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई ट्यूमर नहीं रहा हो, हार्ट की मांसपेशियां कैसी थी, इन सबको देखा जाएगा हार्ट के पोस्टमार्टम में। वैसे इन चीजों के लिए जैसा कि आपने बताया कि ये मौत है, ये बहुत अर्ली डेथ है, तो इसके बचाव के लिए स्कूलों में बच्चों के लिए जो बच्चों में जो मौत हो रही है, इतना जल्दी कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, तो इसके लिए मेरा ये सुझाव है कि जब बच्चा एडमिशन होता है तो हेल्थ चेकअप कराया जाता है, सब स्कूल्स में कराया जाता है। मेरा मानना यह है कि जितने भी पेशेंट, जितने भी बच्चे हैं, उनके हेल्थ चेकअप में 2D इकोकार्डियोग्राफी को भी इंक्लूड कर लिया जाए, जिससे कि बच्चों के एडमिशन के टाइम पे ही उनके हार्ट की गतिविधियों का मालूम करा जा सके कि वो ठीक है नहीं है। और उसके बाद दूसरा सजेशन ये है कि 5 साल बाद में एक बार दोबारा इकोकार्डियोग्राम करें। सरकार वैसे भी सजग है, हेल्थ फॉर ऑल प्रोग्राम है इनका, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सब में मेडिकल कॉलेजेस खुल गए हैं, वहाँ पे इकोकार्डियोग्राफी की मशीन हैं, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो जाएगा और सरकार इसको अपने प्रोग्राम में भी चालू कर सकती है। जैसे हमने कि तरह से जो सडन कार्डियक डेथ होती है उसका मालूम किया जाए, उसके कारणों का मालूम किया जाए कि क्या कारण है। ऐसा तो नहीं है वाकई हार्ट कारण है या और भी कोई कारण है, क्योंकि सडन कार्डियक डेथ के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें कार्डियक जो उम्र के लोग होते हैं जो 60 के ऊपर, तो उनमें तो कार्डियक अरेस्ट ही हार्ट की वजह से ही होता है कार्डियक अरेस्ट, वो तो 90% तक होता है करीब करीब। लेकिन बच्चों में इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं, अनुवांशिक डिजीजेज होती हैं, कंजेनिटल डिजीज होती है, हार्ट की भी कंजेनिटल डिजीज होती है, और भी बहुत बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं उनकी भी कंजेनिटल डिजीज होती हैं, ब्रेन की कंजेनिटल एनॉमलीज होती हैं, बहुत सारी चीजें जो कि सडन डेथ या कार्डियक अरेस्ट का कारण बन सकती है। और डॉक्टर साहब, भारत में ऐसे बहुत कम मामले आते हैं, क्या दूसरे देशों में बच्चों में इस कारण से मौत के कुछ रिसर्च हुई है इस बारे में? ना, ऐसा है कि कार्डियक अरेस्ट तो सब जगह होता है, ऐसा नहीं है कार्डियक अरेस्ट से मौत नहीं हो, किसी की भी बच्चों में भी होती है। लेकिन ये बाहर का ऐसा कोई प्रोग्राम चल रहा है जिसका मेरे को कोई पता नहीं है। लेकिन हम हमारे यहाँ पे सिर्फ एक 2D इकोकार्डियोग्राम से हार्ट की वजह से कोई मौत हो उसको रोक सकते हैं, बाकी बाहर का मेरे को इतना कोई ज्ञान नहीं। डॉक्टर साहब, आपने पहले बताया था ना कि विदेशों में तो इस तरह के केस आते हैं, वो एक कोई डिजीज आपने वो ऐसा है कि जो बच्चों में जो हार्ट की वजह से डेथ होती है वो कावासाकी डिजीज से होती है, वो वेस्टर्न कंट्रीज में होती है, हमारे यहाँ पे नहीं होती। हार्ट अटैक होने का एक सबसे बड़ा कारण जो है, जो कि विदेशों में होता है, वो कावासाकी डिजीज होती है। लोगों के हिंदुस्तान में ये बहुत कम पाई जाती है, बहुत कम होती है। इसलिए इसमें राजस्थान के किसी प्रदेश में उसमें जिले में अगर कोई ऐसी डेथ हुई है वो कावासाकी से तो नहीं हो सकती, इसलिए हार्ट को उसका कारण बताना ठीक नहीं है जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ना आ जाए। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।
It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.